हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे 15 दिन स्ट्रेटेजी के बारे में। बिल्कुल, ये 15 दिन आप मुझे दे दो और इन 15 दिनों में आपकी मेहनत और मेरी डायरेक्शन जो है दोनों मिलके आपको जो है एक अच्छा सा रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सही में चाहते हो एग्जाम को पास करना, सही में चाहते हो कि अब की बार मुझे डीएसएसबी को क्लियर करना है, अब मुझे और नहीं पढ़ना है, मैं थक चुकी हूँ पढ़ के, अब की बार ये फाइनल है, मुझे जॉब लेनी है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आज जो मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, पेपर 1, पेपर 2 प्लस नोट्स और पीडीएफ, यानी कि बिल्कुल भाई आपको जो कॉमन पेपर है उसके नोट्स और पीडीएफ भी मिलने वाले हैं। उससे बेस्ट जो है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही में रहते हैं, मैम नोट्स पीडीएफ, मैम नोट्स और पीडीएफ। ठीक है, तो वो आपको कॉमन पेपर के जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मोस्ट वेलकम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जो है नोट्स और पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है, हमें जो है करो या मरो वाली एग्जाम की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई लास्ट टाइम पे अब तो जो है कहते वही है कि भाई करना ही करना है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम को करना है, अपना टारगेट है डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम को टीचर बनना है, तो भाई ये आपको करना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, चाहे आप अपना सोना थोड़ा कम करो, कुछ भी करो, लेकिन जो है अपने टाइम को निकालो, क्योंकि इन 15 दिनों में आपको अच्छा खासा टाइम देना है। अब करना क्या है, क्योंकि बात तो वहीं आ जाती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के माइंड में अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई, ये पढ़ूं क्या, क्योंकि 7 सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ें। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं पीजीटी के ऊपर। बिल्कुल भाई पीजीटी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि पीजीटी का पेपर देखने के बाद टीजीटी में क्या आने के चांसेस हैं वो यहाँ पर काफी कुछ बन चुका है। पीजीटी का पेपर बहुत ज्यादा इजी था। पीजीटी का पेपर क्या था, इजी था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। क्यों? क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की थी। बच्चों ने, अगर आप 10-12 मॉक टेस्ट लगा लेते एग्जाम से पहले तो भाई मुझे लगता है कि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाए, प्रैक्टिस नहीं की, तो भाई वहीं पर बंटा ढार हो गया। मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पीजीटी में सीएस का पेपर भी पूरा पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनको पेपर 1 में ही इतना टाइम लग गया, मैथ्स रीजनिंग से निकल ही नहीं पाए, तो भाई उनको सीएस का वो पढ़ ही नहीं पाए, तो कैसे जो है एग्जाम को पास कर पाएंगे। और एक सेक्शन से स्विच करके आप दूसरे सेक्शन में नहीं आ सकते, उससे बड़ी प्रॉब्लम और है ही नहीं, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम आपको टीजीटी एग्जाम में ना फेस करनी पड़े, इसके लिए जो है आप पहले ही जो है अपनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दो। और आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादातर बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट जो है आप परीक्षा ऐप पे जो है बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। परीक्षा, ठीक है, आप अभी जो है अपनी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा परीक्षा का। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे आपको जाना है डीएसएसबी के सेक्शन में, यानी कि टीचिंग के सेक्शन में, और टीचिंग में आपको जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का मिल जाएगा। और उस टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको 2 घंटे में, बिल्कुल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 120 मिनट के क्वेश्चन, 120 मिनट और 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा डीएसएसबी के एग्जाम जैसा पैटर्न है। आपको फीलिंग आएगी कि आप एग्जाम में बैठे हो, और एग्जाम से पहले अगर आप 15 पेपर दे लेते हो ना, तो आपका कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता, अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो। ठीक है, तो भाई अब करना क्या है, कितने में मिलने वाली है ये 299 में जो है आपको जो है 15 पेपर मिलेंगे। अब इस 299 में अगर आप NS50 यूज करते हो, ये वाला कोड यूज करते हो, तो सीधा आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 149, सिर्फ 149 में आपको 15 पेपर। अगर एक पेपर की कॉस्ट की बात करी जाए तो 10 रुपए में आपको जो है एक पेपर मिल रहा है, तो 10 रुपए में आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो भाई अच्छा है ना। और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे अपने डाउट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये थी प्रैक्टिस करने के बाद जिन बच्चों को टाइम मैनेज में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लेना तो बिल्कुल ये 15 पेपर की एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो मॉक टेस्ट की बात हो चुकी है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कॉमन पेपर और कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना है और मैं आपको जो है क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ वो आप यहाँ पर देखो सभी बच्चों को 30 डेज क्रैश कोर्स करना है। भाई जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से नहीं करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 30 डेज क्रैश कोर्स में। 30 डेज क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है मैराथन क्लास करनी है। मैराथन क्लासेस
बिल्कुल रिवाइज कर लेना, ठीक है, मैराथन क्लासेस कर लेना। अब उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं जो मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, मॉक टेस्ट कर लेना, बस इतना ही कर लेना। अब जो है मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ कंप्यूटर में एक्स्ट्रा, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस मैं एक क्लास में कवर करवाने वाली हूँ। एक अगर ज़्यादा मुझे लगा कि भाई मेरी गुड़िया नहीं रुक पाई तो हम दो क्लास में, यानी कि 4-4 5-5 घंटे की 2 क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इन 8-10 घंटों में हम अपने पूरे कंप्यूटर को मैं आपको एक जगह देने वाली हूँ, जिससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को, मतलब आपको ये जो 8-10 घंटे की क्लास ऐसी मिलेगी जिसमें आपका कंप्यूटर का पूरा निचोड़ होगा। और आप सभी को पता है कि मैं आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो ये जो 8-10 घंटे हैं आपकी लाइफ बदल देंगे अगर आपने इस वीडियो की बहुत अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। अब इसमें आपको मिलने क्या वाला है, क्योंकि भाई पीजीटी का पेपर बहुत इजी आया था तो एडवांस कुछ नहीं था, तो आपको इसमें जो है क्या मिलेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल मिलेगा। क्या मिलेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आपका बिल्कुल बेसिक से लेके हिस्ट्री, ये वो, कब क्या आया था, ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, जो है पंच कार्ड कब पहली बार यूज हुए थे, इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है ना वो बिल्कुल 10th और 12th का ही आएगा। आप बहुत हाई लेवल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ भाई नेट गेट पे के पीछे मत भागो, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल करेंगे, उसके बाद MS ऑफिस करेंगे, MS ऑफिस की कुछ जो है शॉर्टकट ट्रिक वगैरह करेंगे, MS ऑफिस के बाद कंप्यूटर नेटवर्क, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हमारा जो है DBMS, C और C++, है ना, पाइथन, भाई पाइथन भी इसके अंदर ही होगी, ठीक है। पाइथन के एक क्लास में एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है, और एक क्लास जो है पूरी रिवीजन के साथ होगी। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, जो है पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद HTML, भाई मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर आउट हो सके, एक सेकेंड। डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के साथ XML, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे एक्स्ट्रा अगर मुझे कुछ लगा कहीं से आ रहा है तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी। अदरवाइज एक जगह आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी चैनल पे, ताकि जो है आप एग्जाम टाइम तक को इसको बार बार पढ़ सको, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सको, ठीक है। अब जो है कॉमन पेपर की बात कर लेते हैं। कॉमन पेपर में आपको क्या करना है, कॉमन पेपर में देखो आपको हिंदी करनी है। हिंदी के मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, पूरी हिंदी के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। चैनल पे जो है वीडियो के बाद आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदी के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। आप उस नोट्स को बहुत अच्छे से कर लोगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक सब कुछ है, ठीक है। अगर आपने उन नोट्स को कर लिया ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैथ्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरा जो अर्थमेटिक है आपका, ठीक है, पूरा अर्थमेटिक, लाइक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, बॉट एंड स्ट्रीम, जो है आपका स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब जितना है सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के जो है आपको जो मेन जो प्रीवियस अभी जो लास्ट पेपर आए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में देखो एक तो आपका पैसेज आता है, ठीक है, एक तो आपका पैसेज आता है, एक तो आपको पैसेज करना है क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना। और एक जो है देखो और एक्स्ट्रा जो है आपकी एरर कनेक्शन और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो मिस स्पेलिंग पूछ लेगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस तरीके से। ईडियम एंड फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो ईडियम एंड फ्रेजेस कर लेना, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लेना, ठीक है। मिस स्पेलिंग थोड़ा सा जो है इंग्लिश के वर्ड्स देख लेना। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो भाई हम खुद नहीं कह सकते कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, तो भाई इतना ज़्यादा डीप में मत जाना, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने महागुरु यानी कि जीएस की। जीएस में बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो जीएस में देखो जैन से लेके जून तक का आपको करंट अफेयर करना है।
मेरे से पॉसिबल हुआ तो पूरा का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर अवेलेबल हो पाया तो, ठीक है। तो ये आपको एक उसमें मिल जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके कर लेना भाई, जरूर और जरूर अपनी स्टैटिक जीके को कवर कर लेना। पॉलिटी को करना, पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आर्टिकल करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सा क्या हुआ था, पंचायती राज कब ऐड हुआ था, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई आर्टिकल कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना, स्टैटिक चीजें कर लेना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। गेम में से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कौन सा गेम कहाँ हुए थे, कौन जीता था, तो कौन हारा था, इस तरीके से, ठीक है। जो वो तो आपका करंट अफेयर में ही आ जाएगा। तो भैया आपका जीएस है, जीएस में भी भाई इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। इन 15 दिनों में आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बची बात टीचिंग की। देखो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बच्चे बार बार कह रहे हैं मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो, नोट्स प्रोवाइड कर दो। देखो टीचिंग का क्या है, टीचिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है। जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी ना 10 मार्क्स की, उसमें आपकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि भाई आपका जो माइंड है वो बच्चों के प्रति कैसा चलता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। तो भाई मैं तो ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि अभी लास्ट टाइम पे जो है आप टीचिंग के ऊपर भी एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। आप टीचिंग में से जो है आप आराम से 10 में से जो है आराम से जो है 6 से 7 क्वेश्चन ले सकते हो, क्योंकि जो है पीजीटी में भी जो है टीचिंग बहुत ज्यादा ईजी आई है, टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा ईजी आई है। बच्चे कह रहे हैं कि मैम 17-18 मार्क्स हमारे इजीली आ जाएंगे, इतनी ज्यादा इजी थी, ठीक है। तो भाई आप भी जो है इतना ज्यादा टीचिंग पे फोकस मत करो, टीचिंग के पीछे मत भागो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आपको क्या करने की जरूरत है, हिंदी करने की जरूरत है, इंग्लिश करने की जरूरत है, मैथ्स, रीजनिंग और आपका करंट वाला पोर्शन, इतना आप जो है पार्ट ए में कर लो। और पार्ट ए में 2-3 सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पूरे के पूरे, ठीक है, एक ही उसमें, एक ही पीडीएफ में, ठीक है। और जो कॉमन पेपर वाला है उसमें जो है जो आपकी मैराथन क्लास है उनको डेफिनेटली कवर कर लेना भाई, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट जो 300 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो प्रोवाइड की है वो कर लेना। बाकी और जो है और पार्ट में लेके आऊंगी वो भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं वो अब जो है मैं आपको डे बाय डे अल्टरनेट डेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लाइक पाइथन है, डिजिटल है, इस तरीके से, या फिर जो मैंने कहा कि जैसा एक क्लास के अंदर मैं आपको सभी कुछ प्रोवाइड कर दूंगी ताकि जो है आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी बच्चों को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में आके जो है पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था 15 दिन की एग्जाम स्ट्रेटेजी। अगर आपने सही में 15 दिन आपने मुझे दे दिए, अगर आप 15 दिन जो है बिल्कुल मेरे साथ चलते हो तो आप जो है एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर लेते हो। देखो मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, लेकिन पूरी की पूरी मेहनत आपके ऊपर है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मॉक पेपर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगाएं, अपनी प्रैक्टिस को देखें, अपना लेवल देखें कि आप कहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर नहीं पहुँचे हो, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना है किसी चीज से रिलेटेड तो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आप वहां पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म, क्योंकि ज्यादा बातें सुनने का आपके पास भी टाइम नहीं है, और जो है मुझे भी आपके लिए क्लास प्रिपेयर करनी है, क्योंकि भाई आप सभी को पता है इतनी लंबी लंबी क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें तो कहीं पर भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको एक समरी के रूप में चीजें प्रोवाइड करना और उस समरी में से ही जो है इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट डालना, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो बहुत जल्द हाजिर होंगी आपके सामने अपना पूरा सीएस का पूरी कहानी लेकर, ताकि जो है आप एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाओ, सब कुछ सीख जाओ, और वो वीडियो आपके लिए इतनी कारागार साबित हो कि सब कुछ आपको वहीं से मिले, ठीक है। तो आगे अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, डेफिनेटली इस वीडियो को इतना पहुंचाओ ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ा है 15 दिन में कुछ कर सकें, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।